नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं डे 8 मधुश्रावणी डे 8 गौरी का विवाह, जिसमें वर और बरियाती मतलब वर महादेव और बारात जो है वहां पर आते हैं। उसी का वर्णन कैसे किया गया है। तो महादेव ने काशी में सप्तऋषि को बुलाया और वशिष्ठ संग अरुंधति भी आई और वे महादेव ने उन्हें विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा। उनके अनुरोध पर सब वहां गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अरुंधति ने महादेव का गुणगान किया। फिर विवाह का दिन फागुन में चतुर्दशी को निकाला गया। सभी काशी वापस आए और महादेव को सभी बात बताई। महादेव ने सभी को बधाई दी, सभी को बारात में जाने का निमंत्रण दिया। सभी प्रसन्न थे। महादेव कैलाश में आए, वहां से काशी से कैलाश आए। सभी देवताओं को बारात में जाने के लिए कहा और सभी गण महादेव को तैयार करने लगे, परंतु उनके पास तो गहने नहीं थे। जो थे भी को सजाया गया उन्हीं से। सिर पर चंद्र, गले में सर्प, जटा को अच्छे से सजाया गया। नया बागंबर उड़ाया गया। इतने में ही महादेव परम सुंदर हो गए। चौथे दिन महादेव की बारात हिमालय के वहां पहुंची। हिमालय सभी बारातियों के सत्कार में लग गए। मैना को बहुत मन था, जिसके लिए गौरी ने इतनी तपस्या की। वे कैसे हैं उनको देखने के लिए गई। नारद जी के साथ नारद भी आए थे। सबसे पहले गंधर्व आए। मैना को लगा यही वर है। वो प्रसन्न हुई। नारद ने कहा नहीं, ये तो गवैयां हैं। इसी तरह जो आते रहे नारद जी ने सबका परिचय दिया। तो फिर महादेव समझ गए कि कुछ तमाशा करना चाहते हैं, इसीलिए महादेव ने भी वैसा ही रूप भयावह धर लिया। और सबसे पहले भूत पिशाच गण आए। उनकी पोशाक देख, उन्हें नाचते गाते देख मैना डर गई और उनका हृदय धक से रह गया। कहती वर भी ऐसे ही होंगे। एक बेटी की माँ जो तो पहले ही डरी होती है, कैसा वर होगा, कैसा घर होगा। मैना जी भी बहुत डरी हुई थी। तभी महादेव उनके सामने आ गए। बैल पर चढ़े, 5 मुंह वाले, 3 आंखें, 10 हाथ, शरीर में भस्म, कौड़ी की माला, माथे पर चंद्र, हाथ में खप्पड़, दूसरे में भिक्षा पात्र, पिनाक, तीर, त्रिशूल, अभय बागंबर ओढ़े, सांप लपेटे, आंखें बंद। नारद ने कहा यही वर है। मैना देखते ही बेहोश हो गई और मैना ने कहा जिद्दी लड़की ऐसे कैसे साथ रहेगी। तो ये कथा जो है वर वरियाती का आज यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट कथा में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।